उज्जैन नगरी में शासन करने वाले सम्राट विक्रमादित्य अपनी बुद्धि, विद्वता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जो अपनी अपनी कलाओं में निपुण थे। एक दिन राजा को एक रहस्यमयी संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि यदि उसने एक निश्चित कार्य नहीं किया तो उसके राज्य पर विनाश का साया मंडराएगा। संदेश में यह भी कहा गया था कि यह कार्य केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो समय और अंतरिक्ष को मोड़ सकता है। विक्रमादित्य ने अपने सभी मंत्रियों और नवरत्नों से इस रहस्य को सुलझाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकाल पाया। तभी एक दिन राजा को एक रहस्यमयी महिला मिली। वह महिला अत्यंत सुंदर थी और उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं। महिला ने राजा को बताया कि वह समय और अंतरिक्ष को मोड़ सकती है, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। उसे एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता थी, जो केवल एक दुर्गम पहाड़ पर ही मिलती थी। राजा ने महिला के साथ उस पहाड़ पर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः वे उस जड़ी बूटी को प्राप्त करने में सफल रहे। महिला ने उस जड़ी बूटी का उपयोग करके एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे समय और अंतरिक्ष मोड़ गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे एक ऐसे युग में पहुंच गए थे जहां तकनीक अत्यंत विकसित थी। लोगों के पास उड़ने वाली गाड़ियां थीं और वे अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। विक्रमादित्य ने देखा कि उस युग में भी लोग सुखी नहीं थे। वे धन और शक्ति के लिए लड़ रहे थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि सच्चा सुख धन और शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। उसने उस युग के लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद विक्रमादित्य और महिला वापस अपने समय में लौट आए। उन्होंने उस जड़ी बूटी का उपयोग करके उस संदेश में दिए गए कार्य को पूरा किया और अपने राज्य को विनाश से बचा लिया। समय यात्रा के माध्यम से विक्रमादित्य को यह पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और वह अपने वर्तमान को बदलने के लिए कुछ कदम उठाता है। उज्जैन नगरी में शासन करने वाले सम्राट विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जो अपनी अपनी कलाओं में निपुण थे। एक रात जब विक्रमादित्य अपनी राजसी वैभवशाली राजमहल में सो रहे थे, तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया। सपने में उन्होंने एक वृद्ध आर्षि को देखा, जो उन्हें एक पुराने खंडहर की ओर ले जा रहा था। आर्षि ने विक्रमादित्य को बताया, महाराज, इस खंडहर में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो आपके राज्य और संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सपने से जागकर विक्रमादित्य बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें अपना सपना बताया। वे सभी इस रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक थे। अगले दिन विक्रमादित्य और उसके मंत्री उस खंडहर की ओर रवाना हो गए। खंडहर के अंदर उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक चक्र था। मूर्ति के पैरों में कुछ लिखा हुआ था। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराहमिहिर ने उस लेख को पढ़ा और कहा, महाराज, यह काल चक्र है। यह समय का चक्र है। इस चक्र को घुमाने से समय में परिवर्तन हो सकता है। विक्रमादित्य बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने वराहमिहिर से पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम समय यात्रा कर सकते हैं? वराहमिहिर ने कहा, हां महाराज, यह संभव है, लेकिन इस चक्र को घुमाने से पहले हमें बहुत सावधान रहना होगा। समय में कोई भी परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है। विक्रमादित्य ने वराहमिहिर की बातों को ध्यान में रखा और उसने कालचक्र को घुमाने का फैसला किया। जब उसने चक्र को घुमाया तो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। विक्रमादित्य और उसके मंत्री एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गए। यह स्थान बहुत ही विकसित था। लोगों के पास उड़ने वाली गाड़ियां थीं और वे अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते थे। विक्रमादित्य ने देखा कि उस युग में भी लोग सुखी नहीं थे। वे धन और शक्ति के लिए लड़ रहे थे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि सच्चा सुख धन और शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। उसने उस युग के लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद
विक्रमादित्य और उसके मंत्री वापस अपने समय में लौट आए। उन्होंने कालचक्र को वापस अपनी जगह पर रख दिया। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि उसने एक महान कार्य किया है। उसने समय और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझा था और उसने मानवता को सही मार्ग दिखाया था। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और करुणा ही मानवता को बचा सकते हैं। हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इसी तरह की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।